हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 10:30 10:30 का टाइम है आरफ की। अभी छुट्टी हो गई है और काम तो लगभग हो ही गया था, बस समेटना वगैरह रह गया था। क्योंकि मुझे ये लगता है कि 10:30 एग्ज़ाम छूटता है ना उसका। तो ये लगता है कि मतलब पूजा कर लूँ मैं और नहा के पूजा कर लूँ। झाड़ू पोछा क्लीनिंग का काम तो हो गया है। थोड़ा बहुत ये है कि समेटना रह जाता है, क्योंकि जब जल्दीबाजी में काम करो तो समेटना वो, और ये गैस ना खुल नहीं रहा था क्योंकि मैंने सुबह वॉश किया था ना, तो पानी चले गया उसके अंदर। तो रात को बनी थी खिचड़ी, जैसा आपको पता ही है कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। तो दवाई खा रही हूँ तो ठीक रह रहा है, फिर वैसे ही सर में दर्द हो रहा है। तो रात को खिचड़ी बनाई थी मैंने। और तो आरव ने रात को ही बोल दिया था कि मम्मी मैं ना कल सुबह यही खाऊंगा, बची हुई थी ना, तो फिर उसके लिए वो गरम कर रही हूँ। और वैसे बनाई थी सब्जी रोटी, हरी प्याज की सब्जी बनी थी और रोटी बनी थी, मतलब साजी ने दी थी हरी प्याज ना। तो वही खा रहे हैं 2 दिन से। अच्छी, मुझे बहुत पसंद भी है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने वैसे मैंने कहा दाल भी भिगा देती हूँ, क्योंकि खाना भी साथ साथ बनाना ही है। तो बस सब्जी गर्म हो गई है, वो खिचड़ी गर्म हो गई है, उसको दे दूँगी और अपने लिए रोटी सब्जी गर्म कर लूँगी। तो बस, और यहाँ पे मैंने दाल मैंने पहले ही भिगा दी थी शायद, तो यहाँ पे मैंने डाल दी है। और आज मैंने ना वो दली हुई काली दाल होती है वो डाली है। और वैसे वैसे दाल भी ख़त्म होने को आ रही हैं अब, क्योंकि महीना ख़त्म हो रहा है तो दाल वगैरह भी ख़त्म है। तो मैंने कहा चलो दाल भी चढ़ा दी। दाल बॉयल रहती है ना, तो खाना बनाने में फिर ये रहता है कि सिर्फ दाल छौंको और चावल चढ़ाओ। तो बस दाल भी मैंने चढ़ा दी है, तो वही है। इसके बाद बैठ जाएंगे नाश्ता करने के लिए। और स्कूल से आए तो पहले बस यही पूछा उससे कैसे एग्ज़ाम हुआ, क्या हुआ। तो बस मैं 2 रोटी ले आई हूँ। वैसे मैं रोटी अवॉइड कर रही हूँ खाना, बट वही है, इसने खाया नहीं। फिर मैंने कहा फिर ऐसा होता है ना, बर्बाद क्या करनी, क्योंकि पोहा या हल्का ही नाश्ता लेती हूँ। बट चलो, मैंने कहा आज खा लेती हूँ। और फिर मैंने बीपी की वजह से भी खाया है, मेरा बीपी लो हो रहा है, तो मैंने कहा नमक मिर्च खानी है। तो इस वजह से फिर मैंने, और सब्ज़ी में नमक भी ज़्यादा ही था पड़ा हुआ हरी सब्ज़ी में। तो बस यहाँ पे आरव खा रहा है, उससे बातें भी हो रही है। ये सो मतलब होता है ना, सुबह से गया। और पता है खाना इसने ना, मतलब मेरा बच्चा खा के ही जाता था सुबह सुबह। बट आजकल ना, मतलब आजकल कुछ टाइम से बहुत वो नखरे करने लगा है। ये भी अब सुबह ना, जैसे सब बोलते हैं हमारे बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते, तो वैसे ये भी अब नखरे करने लगा है। तो आज मैंने सुबह से सफाई भी बहुत करी। सोफ़ा तो नहीं खिसकाया, लेकिन सारे फर्नीचर वो करके 2 दिन से अच्छे से झाड़ू लगानी था, तो सारे फर्नीचर हटा के झाड़ू लगाया। सिर्फ ये नहीं किया, फ्रिज मतलब और जो फर्नीचर है सारे फर्नीचर हटा के झाड़ू पोछा लगाया। क्योंकि यही होता है, कुछ ना करने से तो कुछ तो कर लो। एकदम तो पूरी सफाई नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके भी ये है कि घर साफ़ हो जाएगा। तो यही है कि कुछ ना करने से कुछ तो कर लो। तो फिर गमले वगैरह भी हटा के अच्छे से सफाई करी। तो वही झाड़ू पोछा किया। कल सोच रही हूँ सोफ़ा हटा के सोफ़े के नीचे से, क्योंकि इसके नीचे ना बहुत कुछ खोल के करना पड़ता है, बहुत कुछ रहता है इसके नीचे। तो कल बच्चों की छुट्टी है दोनों की, तो सोच रही हूँ। तो बस अभी ये 1-2 घंटे के लिए ड्रेस पहनी थी तो रख दी है। ये कि 2 बार पहन के फिर धुल लूँगी। तो यहाँ पे रख दी, मतलब दरवाजे के पीछे टांग दूँगी। तो ये इसकी बुक्स वगैरह हैं, तो ये पेपर वगैरह पूछा था मैंने, तो ये रख दिया है, ड्रेस संभाल दी है। और जैसे इसकी अब ये 4th में है, 4th की बुक और कॉपी वगैरह, मतलब जैसे एग्ज़ाम हो रहा है तो एक बैग है उसमें रख रही हूँ मैं, क्योंकि फिर मैं ना आरव के लिए रख देती हूँ। कैप मैंने इसी में रख दी, क्योंकि फिर ढूंढते फिरते हैं ना। तो जो इसकी जो 4th की बुक्स वगैरह जो भी एग्ज़ाम पेपर वगैरह हैं, उनको ना सब एक बैग में रख रही हूँ मैं। अब जो 3rd की संभाल रखी वो बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि पता है जैसे 2nd की संभाली थी ना, तो जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर जैसे छूट जाते हैं तो फिर ना बहुत, मतलब बहुत हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए मैं आरव की संभाल के रखती हूँ, हन्नू के काम आ जाती है। तो ये पुराना बैग है इसका फटा हुआ, तो बस इसमें ही संभाल रही हूँ सारी। क्योंकि फिर अगले साल, इस साल तो हन्नू की 3rd की आएंगी, बट 4th में ये काम आ जाएंगी। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके संभाल के रखती हूँ। फिर एक ही नेक्स्ट उसमें काम आ ही जाती है, क्योंकि बच्चे कहाँ कर पाते हैं ब्लैक बोर्ड से। और 3rd में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, 2nd में क्योंकि एक दिन में 1-2 सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं, और अब तो उन्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो ये हन्नू की भी फिर हन्नू की तो क्या सीधे उसमें डाल दूँगी, जो मतलब अलग रखी कॉपी किताबें। तो इसके बाद कपड़े भी वॉश हो गए थे मेरे, तो आ गई थी मैं कपड़े डालने के लिए। तो बस बच्चों के एग्ज़ाम के दिन में रूटीन ही चेंज होता था। और रूटीन मतलब बच्चों के हस्बैंड के हिसाब से होता है ना, मतलब हमारा कोई रूटीन नहीं रहता औरतों का। क्योंकि भाई अब जिस दिन हस्बैंड बच्चों की छुट्टी होगी तो उस दिन अलग ही रूटीन रहता है। अब जैसे ये चल रहा है तो आधा काम पहले हो जाता है, आधा काम आरव के आने के बाद होता है। तो बस हमारा रूटीन फैमिली के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो बस कपड़े वगैरह धुल गए हैं।
और हन्नू का टाइमिंग तो वही है स्कूल का भी, मतलब स्कूल का जो टाइमिंग है एग्ज़ाम टाइमिंग वही है उनका। लंच वगैरह सब ले जाना ही पड़ता है, 12:30 बजे ही उसकी छुट्टी होती है। तो अब जैसे जैसे ठंड कम हो गई है तो कपड़े कम पहन रहे हैं, तो धुलने के लिए भी कपड़े कम ही हो रहे हैं। तो बस ये वाला टाइम मुझे अच्छा लगता है कि जिसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी, क्योंकि अभी गर्मी कपड़े पहन ही रहे, एकदम से तो ठंड जाएगी नहीं और जानी भी नहीं चाहिए, नहीं तो एकदम से गर्मी भी आ जाएगी। तो कपड़े वगैरह, और आज मैंने शूज भी वॉश कर दिए थे, तो ये शूज भी अपने इनके और आरव के, तो ये शूज भी मैंने डाल दिए हैं। और आरव के क्योंकि बास्केटबॉल अब एग्ज़ाम टाइम पे मतलब बंद हो रखा है, तो बस यहाँ पे ना आ गई थी मैं नीचे, थोड़ी देर बैठी कि नहीं बैठी मुझे याद भी नहीं है। चावल चढ़ा दिया, और पता है टमाटर थे नहीं, मैं लाने थे आरव के, जब लेने गई थी भूल गई थी, लेकिन तो फिर टमाटर लाई नहीं मैं। तो बस यहाँ पे फिर बर्तन थे हमारे नाश्ते के, और हो ही जाते हैं जब दाल वगैरह भी छोको, तो मैंने कहा इन्हें भी धुल लेती हूँ। हाँ, तो मैं बोलती टमाटर में लाई नहीं, तो मैंने कहा चलो चावल चढ़ा देती हूँ, जब आरव को लेके आऊँगी, हन्नू को लेके आऊँगी तब ले आऊँगी, क्योंकि 12:30 बजे ही उसकी छुट्टी होती है। तो और पता है मेरा बीपी इतना लो हो रहा है ना कि क्या बताऊँ, बहुत बढ़ ही नहीं रहा है। और अभी तक तो मेरे सर दर्द ही हो रहा था, लेकिन अब ना हाथ पाँव भी मतलब कंपन सी होती है ना, वैसे होने लगे हैं। हाथ पाँव काम नहीं करते बीपी लो में, और अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई, गर्मियों में ज़्यादा होता है ना बीपी लो वगैरह, तो लेकिन अभी से ही ये हाल होने लगे हैं, बस क्या करें। तो बर्तन वॉश हो गए थे, उसके बाद मैं चली गई थी आरव हन्नू को लेने के लिए। आई तो उसके बाद मैंने दाल वगैरह छौंकी और सर पे बांध दिया है अपना ये वो स्कार्फ, क्योंकि पता है मतलब मुझे लग रहा है कि ठंड से हो रहा होगा, होता है ना जब तबीयत ख़राब लगती है तो ऐसे लगता है ठंड से हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा। और कैप तो पहन नहीं सकते क्योंकि कैप अभी गर्मी हो रही है, लेकिन ये स्कार्फ बहुत ज़रूरी है, ये ना पहनूँ तो मैं पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद लेने जा रही हूँ ऐसे ही जा रही हूँ। वैसे हेलमेट तो पहनना रहता है मेरा, तो क्या पता उससे हो रहा हो सर दर्द, पता नहीं कैसे दिमाग क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे कैसे सर दर्द हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो बस दोनों के लिए खाना निकाल लिया, और आजकल ना घी ख़त्म हो रखा है, तो घी बनाना अब सोच रही हूँ ना कि अभी छुट्टी पड़ेगी फिर लास्ट में ही बनाऊँगी एक साथ ही। तो और यहाँ पे अब बिना घी के ना बच्चे बहुत वो करते हैं नखरे, तो वो आरव चलेगी, आरव को ना आंवले का अचार बहुत पसंद है, तो वो अपनी दादी से लेके आया था वहाँ, यहाँ तो ख़त्म हो गया था। और हन्नू को पता है पसंद है तिल की चटनी, तो ये तिल की चटनी बना रखी है। तो दोनों बच्चों की पसंद अलग अलग है, और हन्नू को तो मिक्स करके देना पड़ता है, तो उसके लिए मिक्स कर रही हूँ। और आरव ने अपना आंवले का अचार लिया है, तो बस दोनों की पसंद अलग अलग है, तो एक के लिए चटनी बनी है, एक अचार लिया है। और अच्छा भी लगता है जब बच्चों को ना, बच्चों का अब बड़े हो रहे हैं ना बच्चे, तो उनका टेस्ट भी डेवलप हो रहा है कि मतलब खाने के अलावा और चीज़ भी। तो बस फिर मैंने यहाँ पे कैमरा लगा दिया था, मैंने कहा देखो आप लोग क्या क्या करते हैं ये नखरे, इतनी बातें करते हैं ना, इतनी बातें कि क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा बातें। हन्नू बहुत ज़्यादा बात कर, वैसे नहीं करेगा, वैसे जब अपने उसमें बिजी है, अभी खाना खा रहे हैं ये सोते हुए, तो बहुत ज़्यादा बातें करते। और यहाँ पे मैं स्वेटर बुन रही हूँ, वो वाली स्वेटर तो मैंने आपको दिखाई दी थी, तो यहाँ पे ये आरव के पापा की स्वेटर मैंने स्टार्ट कर दी है, मतलब पीछे का पल्ला दे दिया है सासू जी को, और ये मैं बना बॉर्डर मैंने वहीं बना दिया था, तो ये स्टार्ट कर दी। देखते कब तक बुनने का मन करता है, जब तक बुनने का मन करेगा तब तक बुनूंगी। तो बस यही रहता है मेरा 10 बजे से और 1 बजे तक का रूटीन, मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो ऐसे ही रहता है, इसके बाद बस वही एक बर्तन धुलूँगी और रेस्ट करेंगे, फिर वही हस्बैंड आते हैं, फिर खाना पीना खाओ, फिर शाम का रूटीन अपना स्टार्ट हो जाता है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।